ना देश के हाई प्रोफाइल सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। थरूर के घरेलू नौकर नारायण ने भी एसआईटी की पूछताछ में मामले में कई मर्डर मिस्ट्रीज के राज उगल दिए हैं। आखिर चोट नंबर 10 का राज क्या है और सुनंदा ने थरूर को फोन करके क्यों कहा कि तुम बर्बाद हो चुके हो? सारे बड़े खुलासे इस रिपोर्ट में देखिए। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए हैं। ये खुलासे शशि थरूर की मुश्किलें और बढ़ाएंगे। ये बड़े खुलासे क्या हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। सुनंदा मर्डर केस में खुलासा नंबर 1, सुनंदा की उंगलियों के बीच इंजेक्शन का क्या राज है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा के हाथ की 2 उंगलियों के बीच जहर के इंजेक्शन लगाए गए थे। इंजेक्शन लगाने के निशान सुनंदा की डेड बॉडी पर मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया, जिससे सुनंदा की हथेली और नाखून नीले पड़ गए थे। सुनंदा की मौत से पहले ये इंजेक्शन लगाया गया था। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में खुलासा नंबर 2, सुनंदा के शरीर पर 12 चोटों के निशान का सच क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सुनंदा के शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा चोट के निशान हैं। ये चोट शरीर के बाहरी हिस्सों में लगे हैं। ये चोटें इतनी मामूली हैं कि इनसे मौत नहीं हो सकती। लिहाजा मुमकिन है कि मौत से पहले सुनंदा ने हत्यारों से संघर्ष किया हो और उसी दौरान ये चोट लगी हो। खुलासा नंबर 3, शरीर पर दांत के काटने के निशान नहीं हो सकती। लिहाजा मुमकिन है कि मौत से पहले सुनंदा ने हत्यारों से संघर्ष किया हो और उसी दौरान ये चोट लगी हो। खुलासा नंबर 3, शरीर पर दांत के काटने के निशान कैसे? सुनंदा के शरीर पे न केवल इंजेक्शन बल्कि एक और निशान ने एसआईटी को उलझा दिया है। सुनंदा पुष्कर के शरीर पर दांतों से काटे जाने के निशान मिले थे। पुलिस ने खुलासा पहले नहीं किया था। सुनंदा के शरीर पर कुल 12 चोट के निशान हैं, जिसमें 10वां निशान इंजेक्शन का है, जबकि 12वां निशान दांत से काटे जाने का है। खुलासा नंबर 4, सुनील साहब कौन है? सुनंदा पुष्कर की मर्डर मिस्ट्री में एक नाम ने पुलिस को भी उलझा दिया है। पुलिस या जांच में किसी सुनील साहब का नाम सामने आया है। थरूर के नौकर नारायण ने एसआईटी को बताया है कि मौत से 2 दिन पहले कोई सुनील साहब होटल लीला के कमरे में सुनंदा के साथ थे। नारायण के मुताबिक उस शख्स ने सुनंदा को ट्वीट करने और मैसेज को कॉपी करने में मदद दी। फिलहाल इस सुनील की पहचान नहीं हो पाई है। खुलासा नंबर 5, मर्डर के बाद सुनंदा का कमरा किसने साफ किया? सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में यह भी खुलासा हुआ है कि सुनंदा की मौत के बाद किसी ने उसका कमरा ठीक किया। सुनंदा की लाश 17 जनवरी 2014 को लीला होटल के रूम नंबर 345 में मिली थी। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो सुनंदा का सिर तकिए के नीचे था, जबकि बाकी हिस्सा रजाई से ढका था। पुलिस सूत्र कहते हैं कि वारदात को अंजाम देने के बाद रूम पूरी तरह से ठीक किया गया था और लाश के पास जानबूझकर एंटी डिप्रेशन दवा की खाली स्ट्रिप छोड़ी गई। मौके से बरामद 2 स्ट्रिप से 27 गोलियां नदारद थीं। इसी खाली स्ट्रिप के आधार पर पुलिस ने शुरू में कहा था कि मौत की वजह दवाओं का ओवरडोज हो सकती है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी किसी दवा के पाए जाने का जिक्र नहीं है। खुलासा नंबर 6, सुनंदा थरूर के बीच झगड़े होते थे। कैमरे पर हंसते मुस्कुराते इस जोड़ी की आपस में नहीं बनती थी। ये खुलासा खुद सुनंदा और शशि थरूर के नौकर ने किया है। एसआईटी की 6 घंटे की पूछताछ में नौकर ने बताया कि हत्या से पहले भी थरूर और सुनंदा के बीच झगड़ा हुआ था। थरूर के नौकर नारायण ने यह भी बताया कि त्रिवेंद्रम से आते हुए हवाई जहाज में सुनंदा ने थरूर के सारे फोन अपने पास रख लिए थे। सुनंदा ने थरूर से कहा था कि वो उसकी तबीयत का ध्यान नहीं रखते हैं। नारायण ने यह भी बताया कि सुनंदा ने मौत से पहले थरूर को फोन करके कहा था, तुम बर्बाद हो चुके हो, मैंने मीडिया को सब कुछ बता दिया है। हालांकि बयान में इस बात का जिक्र नहीं है कि सुनंदा मीडिया को क्या बताने की बात कह रही थी। जाहिर है इस बड़े खुलासे के बाद शशि थरूर से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब नहीं मिलने के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या थरूर पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक सकती है? रजनीश शर्मा,
दिल्ली इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही लीला पैलेस होटल से हमारे संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रवि, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखे हैं, ये बहुत बड़े खुलासे हैं। क्या ये खुलासे किसी एक शख्स के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? क्या वो एक शख्स शशि थरूर हो सकते हैं? क्या उनकी मुश्किलें इन खुलासों से बढ़ सकती हैं? देखिए, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी कि शशि थरूर के निशाने पर पुलिस के आ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कुछ सवाल ऐसे जरूर होंगे जिनके जवाब शशि थरूर को देने होंगे, और ये तमाम सवाल मुश्किल हैं, इनका आसान नहीं है जवाब दे पाना। जहां तक बात है इन तमाम खुलासों की, तान्या, एक बात बहुत साफ हो जाती है कि कोई शख्स एक ऐसा जरूर था उस कमरे में जिसमें माफ कीजिएगा, सुनंदा की मौत हुई थी। उस कमरे में कोई एक शख्स ऐसा जरूर था जो मौत के बाद भी कमरे में मौजूद था, क्योंकि जिस इंजेक्शन लगने की बात जो उंगलियों के बीच में लगाया गया था, वो इंजेक्शन मौका वारदात से बरामद नहीं हो पाया है। स्ट्रिप्स का वहां पर रखना अपने आप में एक अहम सवाल है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने साजिश के तहत उन स्ट्रिप्स को वहां पर रखा था, दवाइयों के खाली स्ट्रिप्स को, और कमरा ठीक किया था। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी साजिश के तार, और इन तमाम वजहों से ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। मैं तान्या एक बड़ा खुलासा यहां पर करना चाहूंगा। सूत्रों ने हमको जानकारी दी है कि 13 से 18 जनवरी के बीच में, 17 जनवरी को आपको बता दूं कि मौत हुई थी सुनंदा पुष्कर की होटल लीला पैलेस में चाणक्यपुरी के, और 13 से 18 के बीच 3 संदिग्ध लोग होटल लीला पैलेस में ठहरे हुए थे। इन तमाम लोगों के बाद में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि फर्जी पासपोर्ट के आधार पर ये वहां पर ठहरे हुए थे। वो पासपोर्ट नकली थे, दुबई के बने हुए थे, और ये लोग 18 तारीख को ही वापस दुबई लौट गए थे। यानी सुनंदा पुष्कर की हत्या के अगले दिन 3 संदिग्ध लोग वापस वहां पर दुबई के लिए निकल गए थे। ये लोग कौन थे, ये तफ्तीश का विषय है। और जैसे कि हमने 3 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी कि इस हत्या के तार कहीं ना कहीं दुबई से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब सूत्रों ने हमको जो अगला खुलासा करके बताया है वो यही है तान्या, कि दुबई से इसके कनेक्शन सीधे सीधे जुड़े हुए हो सकते हैं। वो 3 लोग कौन थे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुनंदा पुष्कर 17 तारीख को मारी जाती है, 18 तारीख को वो तीनों लोग जो कि फर्जी पासपोर्ट पर उसी होटल में ठहरे हुए थे, अचानक वापस दुबई लौट जाते हैं। क्या उनका मकसद था, वो लोग कौन थे, क्यों वो फर्जी पासपोर्ट पर ठहरे हुए थे, और क्यों हत्या के अगले ही दिन वो आनन फानन में देश छोड़कर चले गए? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब जो है पुलिस को जुटाने हैं। और यहां पर गौरतलब बात यह भी है कि दुबई से ही सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर वापस आए थे, सीधे होटल लीला ठहरे थे, और वहां पर इस तरह से एक संदिग्ध मौत। ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त रवि कर रहे हैं। उनके सूत्र बता रहे हैं कि होटल लीला पैलेस में 3 संदिग्ध लोग रुके हुए थे। 13 तारीख से 18 जनवरी के बीच ये लोग रुके हुए थे। 17 तारीख को सुनंदा पुष्कर की मौत होती है। ये जो 3 लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो फर्जी पासपोर्ट देकर वहां पर आए थे, वहां पर रुके हुए थे, और 18 तारीख को तीनों दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। कौन ये 3 संदिग्ध लोग थे, अब ये जांच में एक बहुत बड़ा एंगल आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर सुनंदा की मौत जहर से हुई थी तो वो जहर कौन सा था, किसने सुनंदा को वो जहर दिया था? दिल्ली पुलिस इस बारे में भले ही खुलकर कुछ भी ना बोलने को तैयार हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस जहर से सुनंदा की मौत हुई वो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। सुनंदा को किस जहर से मारा गया ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने जिस जहर से सुनंदा की मौत की आशंका जताई है वो सच में बेहद खतरनाक है। नाम है पोलोनियम 210। आपको इस जहर के बारे में ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले बस ये समझ लीजिए कि जिस साइनाइड के बारे में कहा जाता है कि उसे लेते ही मौत तय है, उसी हाइड्रोजन साइनाइड से ये पोलोनियम 210 2.5 लाख गुना ज्यादा जहरीला होता है। अब सुनिए ये पोलोनियम 210 जहर क्या चीज है। पोलोनियम 210 दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है जो रेडियो एक्टिव होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम की केमिकल प्रोसेसिंग से पोलोनियम बनता है। शरीर में उसका छोटा सा हिस्सा जो नमक के कण के बराबर भी चला जाए तो मौत तय है। इस जहर को खाने में आसानी से मिलाया जा सकता है, उसके स्वाद का पता नहीं चलता। ये सबसे पहले शरीर के मुख्य अंगों को तेजी से नष्ट करता है। पोलोनियम 210 के इस्तेमाल की बात इससे पहले 2 बड़े मामलों में सामने आई है। साल 2004 में जब फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की मौत हुई थी तो उनके कपड़े में पोलोनियम 210 के कण मिले थे। इसके अलावा रूसी जासूस अलेक्जेंडर लित्विनेंको की हत्या में पोलोनियम 210 का इस्तेमाल हुआ था। अब आशंका जताई जा रही है कि सुनंदा पुष्कर की हत्या में पोलोनियम 210 का इस्तेमाल हो सकता है, जो सच में हैरान करने वाला खुलासा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, पोलोनियम 210 एक बहुत ही रेयर किस्म के जहर का इस्तेमाल होने की बात सामने आना, इसके अलावा इस मौत का एक दुबई कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी एक एंगल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि उंगलियों के बीच में इंजेक्शन दिया गया था, उंगलियां नीली पड़ गई थी। बहुत ऐसे खुलासे हैं जो 1 साल पहले ही हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ये चीजें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही निकलकर सामने आ सकती थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और अब 1 साल बाद ये चीजें क्यों बाहर निकल कर आ रही हैं? है और जिस तरह से ये खुलासे हुए हैं, ये तमाम जो खुलासे हुए हैं ये हुए हैं जब क्लोजर रिपोर्ट, जब अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है एम्स के डॉक्टर्स ने, उस पैनल ने जिन्होंने की पोस्टमार्टम किया था, और जो सवाल उन्होंने छोड़े हैं अपने, वो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस को इस मकाम तक ले आए कि उन्हें इस मामले की जांच इस तरह से आगे बढ़ानी पड़ी कि इसे हत्या का मामला दर्ज कर ही आगे बढ़ाया जा सकता था। देखिए, जहां तक बात है, जितनी भी बातें सामने आई हैं, चाहे वो पोलोनियम नाम के जहर की बात हो या फिर बात हो कि किस तरह से जांच को भटकाने के लिए वहां पर जो है ड्रग्स के खाली पैकेट्स रखे गए थे, उससे एक बात बहुत साफ है यहां पर पुलिस को जो लग रही है उसके मुताबिक कि जो भी हत्यारा है वो बेहद शातिर था, वो प्रोफेशनल था, और इसीलिए वो इन तमाम चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। देश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे तानिया जिन्होंने पोलोनियम नाम के जहर के बारे में सुना भी होगा, और इस देश में इससे पहले कभी कोई हत्या पोलोनियम जहर से नहीं हुई है। अगर हम दुनिया की भी बात करें तो 2 या 3 ऐसे मामले इतिहास में हैं, जैसे हम यासर अराफात की बात करें या फिर एक केजीबी के एजेंट की बात करें। बहुत कम केसेस में इस जहर का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये बहुत रेयर है, इसका मिलना इतना आसान नहीं है। और जो शख्स इस जहर तक पहुंच सकता है, जो इसको हासिल कर सकता है, वो कोई आम शख्स नहीं हो सकता, वो प्रोफेशनल किलर ही हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नमक के दाने जितना एक छोटा सा कण भी इस जहर का अगर किसी के शरीर में पहुंच जाए तो उसकी मौत तय है। और शरीर में पहुंचना भी जहर का जरूरी नहीं है तान्या, अगर कपड़ों पर भी जहर को लगा दिया जाए और वो कपड़ा किसी को छू जाए तो उसकी मौत तय है। इस तरह का जहर कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए ये केस हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली पुलिस के लिए पहले से ज्यादा अहम होता जा रहा है। अहम होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, गंभीर ये मामला बनता जा रहा है। रजनीश हमारे साथ लीला पैलेस होटल के बाहर से जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस वक्त ये बात सामने आई थी कि सुनंदा पुष्कर की मौत हो चुकी है, उस वक्त कहा जा रहा था कि उस फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, बाकी फ्लोर्स के कर रहे थे, उसी फ्लोर के नहीं कर रहे थे। इससे बहुत ज्यादा शक खड़ा हुआ था, लेकिन अब लीला पैलेस की ओर से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कह दिया है कि सारे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे और जो भी फुटेज कैप्चर हुई है वो पुलिस को दे दी गई है। अगर तो फुटेज कैप्चर हुई है, बहुत अहम सुराग इस फुटेज से मिल सकते हैं दिल्ली पुलिस को। बिल्कुल तानिया, जिस तरीके से लीला पैलेस की तरफ से जो बयान जारी हुआ है कि जो फुटेज थी उस दिन की वो सारी दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दी गई है, और उसी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। लीला पैलेस के उस 345 नंबर स्वीट को दोबारा से चेक किया जा रहा है, दोबारा से जांच की जा रही है। साथ ही सारे जो कर्मचारी हैं लीला पैलेस के, उनसे भी जो है पूछताछ कर रही है। तानिया, मैं बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम के सदस्य थे वो लीला पैलेस पहुंचे थे और जाहिर तौर पर सभी कर्मचारियों से पूछताछ की थी। सबसे बड़ी बात तानिया, इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी कैमरा आती है उसमें दिल्ली पुलिस उन 3 जो है तथ्यों को देखने की कोशिश कर रही है। पहला, जो नारायण सिंह जो बताया जा रहा है कि 345 नंबर जो कमरा जिसमें सुनंदा पुष्कर जो ठहरी थी उसी के पास दूसरे कमरे में वो ठहरा हुआ था। दूसरा, वो सुनील साहब कौन थे जो सुनंदा पुष्कर से मिलने के लिए आए थे। रजनीश, यही सवाल है, रवि से पूछते हैं। रवि, जो नारायण का बयान है, उस नौकर का बयान है, वो कितना अहम है जो उसने पुलिस की टीम, जांच की टीम के सामने दिया है? एक तो उसने कहा है कि झगड़े बहुत होते थे शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच, उस दिन भी झगड़ा हुआ था, और एक दूसरा अहम बयान उसका कि एक सुनील साहब नाम का शख्स वहां पर आया था होटल में। सुनील साहब कौन है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? जी, पुलिस इस सुनील साहब का हुलिया नारायण से पूछताछ के आधार पर ले चुकी है और इस शख्स का पता लगाने की तैयारी की जा रही है कि आखिर ये शख्स कौन था। कोशिश लगातार जारी है पुलिस की। जो बयान नारायण का है उसमें सबसे अहम बात यह है तान्या कि जो सुनंदा थी वो शशि थरूर को अक्सर पीटा करती थी। जब उनके बीच झगड़े हुआ करते थे, हाथापाई हुआ करती थी, तो सुनंदा ज्यादा हिंसक हो जाया करती थी और अक्सर वो शशि थरूर को चोट पहुंचाया करती थी, उन्हें मारा करती थी। लेकिन जो
चोट के 15 घाव हैं मारपीट के, वो इस बार सुनंदा के जिस्म पर थे। और यही बात पुलिस को चौंका रही है, क्योंकि जो आमतौर पर उनके बीच झगड़े हुआ करते थे, हाथापाई हुआ करती थी, नारायण सिंह का कहना है कि वो शशि थरूर को चोटें लगा करती थी क्योंकि सुनंदा हाथापाई किया करती थी। लेकिन इस मामले में मौत से एक दिन पहले हुआ जो झगड़ा, जो कि बताया जा रहा है 10 से 15 घंटे पहले की लगी हुई चोटें हैं, तमाम चोटें जितनी भी हैं, तो वो सुनंदा के जिस्म पर किस तरह से लगी, और ये एक अपने आप में पूरी कहानी को समझने की कोशिश करने के लिए एक अहम पॉइंट पुलिस के लिए है कि अगर सुनंदा वार किया करती थी, सुनंदा पीटा करती थी, तो उस दिन सुनंदा पर वार किसने किए, वो कौन था जिसने सुनंदा को काटा भी और कई जगह पर अहम चोटें पहुंचाई हैं। बिल्कुल, रवि और रजनीश, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर सुनंदा पुष्कर मर्डर मिस्ट्री में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं और ये बड़े खुलासे बेहद अहम हैं। क्या ये बड़े खुलासे सुनंदा के कातिल तक पहुंचने में या किसने ये साजिश रची वहां तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस की मदद करेंगे, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन।